आपको चाहने वालों की लगातार बढ़ रही है। गुरु जी का भजन भैया रामपुर से आए हुए हैं। देखिए, पाना सभी चाहते हैं, जो ढोलक बजाएंगे। रोज तो तुमको सत्संग हम ऐसे सुनाते, लेकिन आज भजनों के माध्यम से सुनाएंगे। जी गुरु जी। बोल मेरे सच्चे दरबार की। शुक्र चंदन हमनी मरी, शुक्र सागर हम कीच, और जहाँ गुरु के चरण हैं सो वहीं नवाऊं शीशे। तो संजा सुमिरू आरती और सुन दीपक महाराज, आज अखाड़ो प्रेम को जगियो सारी रात। तो सतगुरु के चरणों में जब तेरा मन होगा, और तब सफल तेरा जीवन होगा। और गुरु जी के चरणों में तेरा मन होगा, तब सफल तेरा जीवन होगा। भैया रुक रुक के चलेगा मास्टर साहब, ब्रेक ले ले। तुम टुन्नुक पुन्नुक करे रहे हो, लेकिन जहाँ रोके वहीं रुक जाए। भजन में बताया कि सतगुरु के चरणों में जब तेरा मन होगा, और तब ही सफल तेरा ये जीवन होगा। तो बचपन बीता खेल में, और जवानी में तू फूला, और माया का गुलाम बना राम को तू भूला। और आएगा बुढ़ापा नहीं सो मेरा नहीं होगा, कैसे सफल तेरा जीवन होगा। आएगा बुढ़ापा नहीं सो मेरा नहीं होगा, कैसे सफल तेरा जीवन होगा। और गुरु जी के चरणों में तेरा मन होगा, तब सफल तेरा जीवन होगा। कैसे बताया, गुरु जी के चरणों में जब तेरा मन होगा, और तब ही सफल तेरा ये जीवन। बचपन बीता खेल में, जवानी में तू फूला, और माया का गुलाम बना राम को तू। और जब आएगा बुढ़ापा फिर नहीं सुमिरन होगा, फिर कैसे सफल तेरा जीवन। का भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा में क्या होगा, है ना। सही कहा ना। तो जवान का कहते कि अबे का मेरी उम्र है, अबे तो खेले खाए की है ना। और जब बुढ़ापा आए तब कहा कि अरे राम हम तो बहुत बुरे फंसी है ना। और कैसे बताया, धौंसा की आवाज निकाला करो, जैसे न बजाए पात होए तो आवाज धौंसा की पकड़ना चाहिए, इससे कि गला सदा रहे।
तो ये तेरे तन का कोई नहीं है ठिकाना, आज नहीं तो कल सबको है जाना। और ये तन भी चेता का जलावन होगा, कैसे सफल तेरा जीवन होगा। और तन भी चेता का जलावन होगा, कैसे सफल तेरा जीवन होगा। सतगुरु के चरणों में तेरा मन होगा, तब ही सफल तेरा जीवन होगा। भैया भजन में बताया है कि ये तेरे तन का कोई नहीं ठिकाना, आज नहीं तो कल सबको, बोतल उठाना, बोतल, आज नहीं तो कल सबको है जाना। और ये तन भी चिता का जलावन होगा, फिर कैसे सफल तेरा ये जीवन। ये तन तो यहीं खाक में मिल जाएगा, और जीवन जिसे मैंने न संभाल पाया उसे तो नरक ही में जाना पड़ेगा। तो विचार कर लीजिए, तो प्रेम से पुकार के हरि को अपना ले, और गुरु जी का रूप अपने हृदय में बसा ले। तो प्रेम से पुकार के हरि को अपना ले, और गुरु जी का रूप अपने हृदय में बसा ले। हाँ, हृदय में बसा ले। और लगन बिना नहीं दर्शन होगा, कैसे सफल तेरा जीवन होगा। और लगन बिना नहीं दर्शन होगा, कैसे सफल तेरा जीवन होगा। गुरु जी के चरणों में तेरा मन होगा, तब सफल तेरा जीवन होगा। बोल मेरे सच्चे दरबार की। देखिए साफ साफ बताया है कि प्रेम से पुकार के हरि को अपना ले, और गुरु जी का रूप अपने हृदय में बसा ले। लगन बिना नहीं दर्शन होगा, फिर कैसे सफल तेरा ये जीवन। जैसे विचार करिए कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि हमने गुरु कर तो लाई, और यहाँ बात कहाँ अटकी है कि गुरु के चरण हृदय में स्थापित हो जाएं और चित्त में मूरत, तो कोई विश्व में बाल बांका करने वाला नहीं। मैं गारंटी से कहता, बस आके तो देखो। लेकिन गुरु की कहाँ से बस जाए जब लड़का नातियन की बसी है, पत्नी परिवार की बसी है। विचार कर लीजिए, कोई गलत नहीं है, सबके सामने है, सारी दुनिया सुन रही, इसमें कोई झूठ बाधा हो तो बताइए। चित्त कहाँ फंसा हुआ है? घर परिवार गृहस्थी में। और चित्त में मूर्त किसकी होना चाहिए? गुरु की, है ना। घर में रहेंगे तो काम तो करेंगे, अगर खाएंगे तो हगने भी जाएंगे, हैं। अगर गंदा शरीर होगा काम करेंगे तो नहाएंगे, कपड़े भी धुलेंगे, काम तो सब करने हैं।
लेकिन ध्यान कहाँ रखना है, चित्त में क्या बसाना है? गुरु की तस्वीर। क्या गृहस्थी से लोग नहीं निकल के आए? वो गुरु की तस्वीर बसा के ही गृहस्थी से निकले। जिसने कबीर साहब ने साहब कहा है कि कहा तो कबीर चरण चित राखो, जैसे सुई के बीच डोरा रे, मानत नहीं मन मोरा रे। कहा है ना, कैसे? जैसे सुई के बीच डोरा, ऐसे उनमें बस जाओ। तो विचार कर लीजिए, तभी काम बनेगा। तो एक भजन आपको सुनाते हैं आज।